नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत हम टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान की भाषा एवं साहित्य। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले लाइक और शेयर करना न भूलें। यह बड़ा जटिल टॉपिक है और यदि आपको आसानी से समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। आइए आज अपन उसके बारे में, भाषा और साहित्य के बारे में आगे अध्ययन करते हैं। दोस्तों, राजस्थानी भाषा का जो बेसिक वीडियोस थे, या जो हम यूँ कह सकते हैं कि एक टॉपिक को पढ़ने से पहले किसी भी टॉपिक की जो पृष्ठभूमि होती है उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज जो हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो प्रत्येक भाषा के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा, राजस्थान की जो प्रमुख भाषाएं हैं, देखिएगा उसमें दोस्तों एक भाषा है जिसका नाम है मारवाड़ी भाषा। मारवाड़ी भाषा, देखिएगा आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। हम एक एक भाषा के बारे में पढ़ेंगे। जो आपने राजस्थानी भाषा का मानचित्र पढ़ा था, उस मानचित्र में आपने देखा था कि राजस्थान के हर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं का प्रकोप है। देखिएगा, भाषाओं के बारे में पढ़ना क्या है। सबसे पहले जैसे कि मारवाड़ी भाषा है, तो मारवाड़ी भाषा का विस्तार कहाँ कहाँ है, अर्थात राजस्थान के कौन कौन से जिलों में मुख्य रूप से बोली जाती है। मारवाड़ी भाषा का विकास किस भाषा से और कौन सी शताब्दी में हुआ है। इसके अलावा दोस्तों एक होती उपबोलियां। उपबोली उस बोली को कहते हैं जिस बोली का जन्म मारवाड़ी से हुआ हो, वो मारवाड़ी की उपबोली कहलाएगी। जिस बोली का जन्म मेवाड़ी से हुआ हो, वो मेवाड़ी की उपबोली कहलाएगी। और इसके बारे में जो इन भाषाओं के ग्रंथ रचित है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले मारवाड़ी भाषा। दोस्तों, मारवाड़ी भाषा के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसका विस्तार कहाँ कहाँ है राजस्थान में, अर्थात ये राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र में मुख्य रूप से बोली जाती है। मारवाड़ी भाषा का विस्तार देखिएगा दोस्तों, जो मारवाड़ी भाषा है वो मुख्य रूप से जोधपुर के आसपास बोली जाती है। देखिएगा, मारवाड़ी भाषा अर्थात पूरे मारवाड़ में, और मारवाड़ हम यूं कह सकते हैं। देखिएगा, मारवाड़ शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। दोस्तों, राजस्थान के पश्चिमी भूभाग पर हम सभी जानते हैं रेगिस्तान फैला हुआ है, और रेगिस्तान को हम कहते हैं मरुस्थल। मरुस्थल, और उसी मरुस्थल का जो पार्ट है, या जो राजस्थान का कुछ भाग मरुस्थल से घिरा हुआ है, उसी को दोस्तों मारवाड़ कहा जाता है। तो जो राजस्थान का पश्चिमी भूभाग है, उस पूरे भाग में मारवाड़ी भाषा का विस्तार है। देखिएगा, इसमें कौन कौन से जिले मुख्य रूप से आते हैं। एक तो आता है दोस्तों जोधपुर, एक आता है जैसलमेर, एक हम यूं कह सकते हैं बाड़मेर। इसके अलावा देखिएगा पश्चिमी नागौर, दक्षिणी बीकानेर, कुछ पार्ट हम यूं कह सकते हैं जालोर का। देखिएगा, ये हम यूं कह सकते हैं कि जो मारवाड़ी भाषा का मुख्य रूप से विस्तार है, देखिएगा वो कौन कौन से जिले में। बताओ, मारवाड़ी भाषा मुख्य रूप से कहां बोली जाती है? जोधपुर में। यदि आपसे ऐसा पूछा जाए कि मारवाड़ी भाषा का शुद्ध रूप कहां सुनने को मिलता है, तो दोस्तों जो जोधपुर के आसपास का क्षेत्र है वहीं पर मारवाड़ी भाषा का शुद्ध रूप सुनने को मिलता है। इसके अलावा मारवाड़ी भाषा बताओ कहां बोली जाती है? जैसलमेर में। इसके अलावा बताओ कहां पर है? बाड़मेर में, पश्चिमी नागौर, दक्षिणी बीकानेर, और इसके अलावा बताओ कौन सा जिला है? जैसलमेर। और जो पश्चिमी मरुस्थल के और जो जिले हैं, उन पूरे जिलों में बताओ कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। आगे देखिएगा, मारवाड़ी भाषा की उपबोलियां। मारवाड़ी भाषा की उपबोलियां, सबसे पहले आप ये देखिएगा उपबोली का अर्थ क्या होता है, या कौन सी बोलियां हैं जिनको उपबोलियां कहा जाता है। दोस्तों, जिन भाषाओं का जन्म मारवाड़ी भाषा से हुआ है वो भाषाएं मारवाड़ी की उपबोली कहलाएगी। देखिएगा,
मारवाड़ी की उपबोली कौन कौन सी है? सबसे पहले मारवाड़ी की जो प्रमुख उपबोली है वो है दोस्तों मेवाड़ी। इसके बाद में देखिएगा मारवाड़ी की उपबोली है गोडवाड़ी, मारवाड़ी की उपबोली है थली जो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में बोली जाती है, मारवाड़ी की उपबोली है ठटकी। देखिएगा इसके अलावा मारवाड़ी की उपबोली है देवड़ा बाटी। इसके अलावा मारवाड़ी की उपबोली है शेखावाटी जो सिक्कर, चूरू और झुंझुनू में बोली जाती है। इसके अलावा मारवाड़ी की उपबोली है नागौरी और बीकानेरी, नागौरी व बीकानेरी। ये दोस्तों जो सारी भाषाएं हैं जो मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिमी भूभाग पर बोली जाती है, इन सब का जन्म बताओ कौन सी भाषा से हुआ है? मारवाड़ी भाषा से। इस कारण ये सारी भाषाएं बताओ किसकी उपबोलियां हैं? मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। आगे देखिएगा इसके बाद में दोस्तों आपको हर भाषा के बारे में ये पढ़ना है कि उस भाषा में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं। जैसे कि देखिएगा मारवाड़ी भाषा में कौन कौन से ग्रंथ लिखे हुए हैं। तो दोस्तों मारवाड़ी भाषा का जो प्रमुख ग्रंथ है, या हम यूं कह सकते हैं कि जो पहला ग्रंथ है देखिएगा वो है वेली किशन रुक्मणीरी। वेली किशन रुक्मणीरी ये मारवाड़ी भाषा का प्रमुख ग्रंथ है। और दोस्तों वेली किशन रुक्मणीरी नामक ग्रंथ के जो लेखक है वो है बीकानेर के युवराज पृथ्वीराज राठौड़। इस ग्रंथ के बारे में हम विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के राजा कल्याणमल के पुत्र थे और ये अकबर के दरबारी कवि हुआ करते थे जो नागौर दरबार 1570 के दौरान अकबर की सेवा में गए थे। और अकबर के दरबार में रहते हुए ही इन्होंने वेली किशन रुक्मणीरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। और दोस्तों ये जो वेली किशन रुक्मणीरी ग्रंथ है इसी के बारे में एक विद्वान हुए थे दूरशाह आडा, राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार थे दूरशाह आडा जो सिरोही के राजा सुल्तान देवड़ा के दरबारी कवि थे, जो कभी अकबर के मुगल दरबार की शोभा सजाते थे। लेकिन अकबर और दूरशाह आडा के मध्य विचार वैमनस्य हो गया और वो वापस सिरोही के सुल्तान देवड़ा के दरबारी कवि बन गए। दूरशाह आडा ने वेली किशन रुक्मणीरी ग्रंथ को 5वां वेद, 19वां पुराण और 109वां उपनिषद कहकर पुकारा है। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। इसके अलावा देखिएगा मारवाड़ी भाषा का जो दूसरा ग्रंथ है वो है राजारा सोरठा। राजारा सोरठा देखिएगा, और इस राजारा सोरठा नामक ग्रंथ के जो लेखक है वो है करपाराम खिड़िया। बताओ राजारा सोरठा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? करपाराम खिड़िया। देखिएगा दोस्तों करपाराम खिड़िया राजस्थान के एक सुप्रसिद्ध कवि थे और इन करपाराम खिड़िया का एक नौकर था और इनके नौकर का नाम बताओ क्या था? राजा था। करपाराम खिड़िया का नौकर कौन था? राजा। एक दिन राजा मायूस होकर बैठा था तो करपाराम खिड़िया ने पूछा कि रे बता राजा तेरे क्या हुआ है? तो राजा अपने मालिक करपाराम खिड़िया को कहता कि देखो मेरी शादी नहीं हुई है और मेरा वंश भी आगे नहीं बढ़ेगा, तो आने वाले टाइम में या इतिहास में मेरे को कौन जानेगा। तो करपाराम खिड़िया ने कहा कि देख राजा शादी तो मैं भी नहीं करवा सकता हूं, लेकिन मैं तेरे ऊपर एक ऐसा ग्रंथ लिख कर चला जाऊंगा कि जब जब राजस्थान का साहित्य पढ़ा जाएगा तो राजा तुझे भी पढ़ा जाएगा। और करपाराम खिड़िया ने इस राजा नामक इनके नौकर के ऊपर दोस्तों 140 सोरठे लिखे हैं। 140 सोरठे लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। इन्हीं को राजा सोरठे कहा जाता है। इसके अलावा देखिएगा मारवाड़ी भाषा के जो प्रमुख ग्रंथ है वो है ढोला मारू। मारवाड़ी भाषा का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ढोला मारू। और इसके अलावा मारवाड़ी भाषा का प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों मुमल। ये मारवाड़ी भाषा के 4 ग्रंथ है। देखिएगा मारवाड़ी भाषा के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले मारवाड़ी भाषा का विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिले में है? तो राजस्थान के जो भी पश्चिमी भूभाग के जिले हैं उन सब क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जाती है। लेकिन दोस्तों मारवाड़ी का जो शुद्ध रूप है वो कहाँ सुनने को मिलता है?
मारवाड़ी का शुद्ध रूप हम यूं कह सकते हैं कि केवल जोधपुर में सुनने को मिलता है। जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में यहीं पर मारवाड़ी का शुद्ध रूप सुनने को मिलता है। मारवाड़ी का शुद्ध रूप है। इसके अलावा देखिएगा, उपबोली किसको कहते हैं? ऐसी बोली जिसका जन्म मारवाड़ी से हुआ हो, वो बताओ मारवाड़ी की क्या कहलाएगी? उपबोली कहलाएगी। जैसे कि मेवाड़ी हुई, शेखावाटी हुई, गोडवाड़ी हुई, थड़ी, ठटकी, देवड़ावाटी, नागौरी और बीकानेरी, इन सब भाषाओं का जन्म मारवाड़ी से हुआ है। इस कारण ये सभी भाषाएं किसकी उपबोलियां हैं? मारवाड़ी की। मारवाड़ी भाषा में कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं? पहला ग्रंथ वेली किशन रुक्मणीरी, जो पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था। इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं, राठौड़ों ने जिस रियासत पर राज किया था वो थी मारवाड़, और जिस ग्रंथ के लेखक राठौड़ है वो बताओ ग्रंथ कौन सी भाषा में? मारवाड़ी भाषा में है। इसके अलावा देखिएगा, मारवाड़ में आपको पता है हर आदमी का नाम बिगाड़ने में माहिर होते हैं। काड़ू को कालिया कहते हैं। इसी प्रकार देखो, राजू को क्या कहेंगे? राजा। तो राजा रसोरठा ये भी मारवाड़ी भाषा में है। ढोला मारू और मुमल ये भी बताओ कौन सी भाषा में रचित है? मारवाड़ी भाषा में रचित है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले बताओ क्या पढ़ा था? मारवाड़ी भाषा का विस्तार। बताओ मारवाड़ी भाषा का विस्तार मुख्य रूप से कौन से जिले में है? जोधपुर में, बीकानेर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, पश्चिमी नागौर। और मारवाड़ी का शुद्ध रूप बताओ केवल कहां सुनने को मिलता है? जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में। देखिएगा, जिस भाषा का जन्म मारवाड़ी से हुआ है वो मारवाड़ी की क्या कहलाएगी? उपबोली। और मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? मेवाड़ी, गोडवाड़ी, थड़ी, ठटकी, देवड़ावाटी, शेखावाटी, नागौरी और बीकानेरी, इन सब भाषाओं का जन्म मारवाड़ी से हुआ है। मारवाड़ी भाषा में ग्रंथ कौन कौन से लिखे गए हैं? पहला ग्रंथ है वेली किशन रुक्मणीरी, जो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखा गया था। दूसरा ग्रंथ है राजा सोरठा, जिसमें 140 सोरठे हैं और इसका लेखक है करपाराम खिड़िया। तीसरा ग्रंथ है ढोला मारू और चौथा बताओ कौन सा है? मुमल। आगे देखिएगा, अब देखिएगा इस भाषा के बारे में अपने को और क्या पढ़ना है दोस्तों। मारवाड़ी भाषा जो थी, देखिएगा मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है, मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। बताओ मारवाड़ी का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? डिंगल कहलाता है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो पश्चिमी राजस्थान की भाषाएं हैं उन सब का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? डिंगल कहलाता है। और पश्चिमी राजस्थान की भाषा कौन सी है? मारवाड़ी। तो बताओ मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप है उसको हम क्या कह सकते हैं? डिंगल कह सकते हैं या डिंगल कहलाता है। इसके अलावा देखिएगा, इसके अलावा हम यूं कह सकते हैं कि मारवाड़ी भाषा का विकास, मारवाड़ी भाषा का विकास लगभग 8वीं शताब्दी में हुआ था। बताओ मारवाड़ी भाषा का विकास कब हुआ था? लगभग 8वीं शताब्दी में हुआ था। विकास का मतलब है जब ये भाषा मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान की भाषा बन गई थी। 8वीं शताब्दी में इस भाषा का विकास हुआ था। लेकिन दोस्तों प्रारंभ में जो ये भाषा है वो अन्य भाषाओं से प्रभावित थी। अगर आपसे पूछा जाए कि मारवाड़ी भाषा स्वतंत्र कौन सी शताब्दी में हुई थी, तो दोस्तों 17वीं शताब्दी में स्वतंत्र हुई थी। मारवाड़ी 17वीं शताब्दी में स्वतंत्र हुई थी। देखिएगा इसके अलावा हम मारवाड़ी भाषा के बारे में क्या कह सकते हैं? देखिएगा मारवाड़ी भाषा राजस्थान के
सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। देखिएगा यहां से एक अच्छा प्रश्न आता है दोस्तों। देखिएगा एक प्रश्न तो ये आता है कि राजस्थान की उस भाषा का नाम बताओ जो राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोली जाती है। और हम सभी जानते हैं कि ये जो जिले हमने पढ़े थे, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर या नागौर का कुछ भाग या बीकानेर का कुछ भाग और जालोर का कुछ भाग, तो दोस्तों ये सारे जिले मिलकर लगभग राजस्थान का 40% एरिया कवर करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। और यहाँ पर बताओ कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मारवाड़ी बोली जाती है। लेकिन मेरा आपसे एक प्रश्न है और आपको कमेंट करके उसका उत्तर देना है। राजस्थान की उस भाषा का नाम बताओ जो सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखिएगा अब देखिएगा राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भाषा बोली जाती है, इसी को दोस्तों मारवाड़ी को राजस्थान की सबसे समृद्ध भाषा व मानक भाषा का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों एक चीज आप ध्यान रखिएगा, मानक भाषा का दर्जा उसी भाषा को प्राप्त होता है जो उस क्षेत्र की प्रमुख भाषा है। तो हम सभी जानते हैं कि मारवाड़ी भाषा का जो पहचान है या राजस्थानी भाषा की जो पहचान है वो मारवाड़ी भाषा के रूप में होती है। इसलिए बताओ मारवाड़ी राजस्थान की प्रमुख भाषा है और इसको बताओ क्या कहते हैं? मानक भाषा कहा जाता है। इसके अलावा देखिएगा राजस्थान की समृद्ध भाषाओं में से एक कौन सी है बताओ? मारवाड़ी है। देखिएगा इसके अलावा आपको मारवाड़ी भाषा के बारे में क्या क्या पढ़ना है? मारवाड़ी भाषा में जैन साहित्य व मीराबाई का साहित्य रचित है। या हम यूं कह सकते हैं कि मीराबाई ने जो जिस भाषा का प्रयोग किया था वो दोस्तों ब्रज भाषा थी, जिसके ऊपर गुजराती भाषा का भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन दोस्तों मीराबाई का जन्म पाली कुड़की में हुआ था और मीराबाई ने अपना जीवन मेड़ता में गुजारा था जो मारवाड़ का पाठ था। इसलिए दोस्तों मीराबाई की जो कविताएं हैं और जो मीराबाई का साहित्य है उसमें कहीं ना कहीं मारवाड़ी का भी प्रभाव दिखाई देता है। आगे देखिएगा मारवाड़ी भाषा में ही बताओ क्या लिखा हुआ है? जैन साहित्य लिखा हुआ है। और मीराबाई का साहित्य भी कौन सी भाषा में? मारवाड़ी भाषा में। इसके अलावा देखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मारवाड़ी भाषा के बारे में जाननी है। देखिएगा मारवाड़ी का विकास गुर्जर अपभ्रंश से हुआ। क्योंकि बताओ राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो कौन सी भाषा से हुई थी? गुर्जर अपभ्रंश से। तो उसी के आधार पर हम यूं कह सकते हैं कि जो राजस्थान की पहली भाषा थी वो कौन सी थी? मारवाड़ी। तो हम यूं कह सकते हैं कि मारवाड़ी का ही विकास या मारवाड़ी की उत्पत्ति बताओ किससे हुई थी? गुर्जर अपभ्रंश से हुई थी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
देखिएगा दोस्तों, मारवाड़ी के बाद में जो राजस्थान की प्रमुख भाषाएं हैं, उस भाषा में प्रमुख स्थान है मेवाड़ी भाषा का। मेवाड़ी भाषा। सबसे पहले आप ये देखो कि मेवाड़ी भाषा का विस्तार कहां कहां है राजस्थान में। मेवाड़ी भाषा का विस्तार, तो देखिएगा मेवाड़ी भाषा मुख्य रूप से एक तो बोली जाती है उदयपुर में, इसके अलावा बताओ कहां पर, चित्तौड़ में। इसके अलावा मारवाड़ी का प्रयोग होता है राजसमंद में। इसके अलावा देखिएगा पश्चिमी भीलवाड़ा, और कुछ पार्ट बताओ कहां का, सिरोही का। सिरोही में वैसे देवड़ा बाटी बोली जाती है, लेकिन सिरोही के कुछ पार्ट में बताओ कौन सी भाषा बोली जाती है, मेवाड़ी भाषा। लेकिन दोस्तों यहां से एक अच्छा प्रश्न बनता है और वो आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ी भाषा का शुद्ध रूप कहां बोला जाता है, तो वो दोस्तों केवल उदयपुर और चित्तौड़ में बोला जाता है। मेवाड़ी का शुद्ध रूप है सिर्फ कहां सुनने को मिलता है, उदयपुर और चित्तौड़ के गांवों में, ना कि नगर में। क्योंकि उदयपुर नगर में धावड़ी भाषा बोली जाती है, हमने पढ़ा था उस मानचित्र में। लेकिन उदयपुर और चित्तौड़ के जो गांव हैं, वहां पर बताओ कौन सी भाषा का शुद्ध रूप सुनने को मिलेगा, मेवाड़ी का। आगे देखिएगा, मेवाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि मेवाड़ी भाषा का जन्म किससे हुआ है, मारवाड़ी से हुआ है। और जिस भाषा का जन्म मारवाड़ी से होगा वो बताओ क्या कहलाएगी, मारवाड़ी की उपबोली कहलाएगी, हम यूं कह सकते हैं। इसके बाद में देखिएगा, यदि आपसे यूं कहा जाए कि मेवाड़ी भाषा विकसित कब हुई थी, तो दोस्तों मेवाड़ी 12वीं व 13वीं शताब्दी में, 12वीं व 13वीं शताब्दी में विकसित हुई। अब देखिएगा मेवाड़ी भाषा में कौन कौन से ग्रंथ रचित है। तो दोस्तों अपने राजस्थान के इतिहास में एक शासक बने थे जिनका नाम था महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा के बारे में हम सभी जानते हैं कि महाराणा कुंभा कटार और कलम के जन्मदाता कहलाते थे। अर्थात ये एक महान सेना नायक थे, एक महान सेनापति थे, एक महान राजा थे। और इन्होंने अपने तलवार के दम पर कई दुश्मनों को धूल चटाई थी। लेकिन इसके अलावा ये कलम विद्या में भी कुछ कम नहीं थे, अच्छे संगीतकार थे। और इन्होंने खूब सारे ग्रंथ भी लिखे थे जो संगीत पर आधारित है। तो देखिएगा महाराणा कुंभा राजा कहाँ के थे, मेवाड़ के। अब ये जो कुछ भी लिखेंगे वो कौन सी भाषा में लिखा हुआ होगा, मेवाड़ी भाषा में। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ, टीकाएं व नाटक मेवाड़ी भाषा में है। अर्थात महाराणा कुंभा ने जितने भी टीकाएं, ग्रंथ और नाटक लिखे हैं वो सब बताओ कौन सी भाषा में है, मेवाड़ी में। दोस्तों एक तो होता है ग्रंथ जो फुल डिटेल में लिखा जाता है, और यदि मान लो 1000 पन्नों का एक ग्रंथ है और उसका आपको 20 पेज में शॉर्ट बनाना हो तो उसको बताओ क्या कहते हैं, टीका कहते हैं। जैसे कि महाराणा कुंभा ने खूब सारी क्या लिखी थी, टीकाएं लिखी थी। इसके बाद में देखिएगा मेवाड़ी भाषा मारवाड़ी के बाद राजस्थान की प्रमुख भाषा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है, तो राजस्थान की प्रमुख भाषा तो मारवाड़ी है।
लेकिन मारवाड़ी के बाद राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है? मेवाड़ी। तो दोस्तों मेवाड़ी में आपको मुख्य रूप से इन्हीं चीजों के बारे में ध्यान रखना है। या इसके अलावा हम यूं कह सकते हैं कि विजय स्तंभ प्रशस्ति में विजय स्तंभ प्रशस्ति में भी मेवाड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। दोस्तों महाराणा कुंभा ने मांडू के शासक महमूद खिलजी प्रथम को हराया था लगभग 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में, और महाराणा कुंभा ने उस MK फर्स्ट को हराने के फलस्वरूप अपने विजय पताका लहराने और इतिहास में अपनी विजय को अमर करने हेतु एक स्तंभ बनाया था जिसको विजय स्तंभ कहते हैं। और उसी विजय स्तंभ के पास में इन्होंने एक प्रशस्ति लिखवाई थी जिसका नाम था अत्रि भट्ट। अत्रि भट्ट ने वो प्रशस्ति आदि लिखी थी, और आदि विजय स्तंभ प्रशस्ति अत्रि भट्ट के पुत्र महेश भट्ट ने लिखी थी, जिसमें भी दोस्तों मेवाड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये दोस्तों मेवाड़ी भाषा में यही चीजें आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर और लाइक करना न भूलें। इसी प्रकार हम राजस्थान की जो अगली भाषाएं उनके बारे में अध्ययन करते रहेंगे, और अपनी अगली मुलाकात होगी सोमवार को। धन्यवाद।